नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बासमती चावल की खेती की। उत्तरी भारत की शान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी खेती मुख्य रूप से होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बासमती चावल की खेती की बारीकियों से रूबरू कराते हैं। बासमती चावल की खेती के लिए जरूरी है कि उसकी नींव यानी मिट्टी उपयुक्त हो। बासमती के लिए दोमट और जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत को तब तक जोतें जब तक मिट्टी एकदम भुरभुरी ना हो जाए। ध्यान रहे, खेत में पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यह चरण जितना मजबूत होगा, आपकी फसल भी उतनी ही शानदार होगी। अच्छा बीज, अच्छी कमाई, यह कहावत हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरुआत से ही उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करेंगे तो आपकी फसल भी उतनी ही अच्छी और लाभदायक होगी। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करने से न केवल फसल की पैदावार बढ़ती है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। हमेशा प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले बासमती के बीजों का ही चयन करें। यह सुनिश्चित करें कि बीज प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदे जाएं। बीजों को 24 घंटे पानी में भिगोकर रखें। यह प्रक्रिया बीजों को अंकुरित होने में मदद करती है और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देती है। इसके बाद बीजों को 24 घंटे के लिए किसी ठंडी और छायादार जगह पर रखें। यह सुनिश्चित करता है कि बीजों में नमी बनी रहे और वे स्वस्थ रहे। नर्सरी में मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें। मिट्टी को भुरभुरा करने से बीजों को जड़ें फैलाने में आसानी होती है और उसमें बीजों को बो दें। बीजों को बोने के बाद उन्हें हल्की मिट्टी से ढक दें ताकि वे सुरक्षित रहें। 25 से 30 दिनों के बाद जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तब ये खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार हो गए हैं। अब समय है उन्हें खेत की जमीन दिखाने का। सबसे पहले खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भर लें। नर्सरी से पौधों को बहुत ही सावधानी से निकालें ताकि उनकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। हर पौधे के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। रोपाई के बाद पौधों को हल्का पानी जरूर दें। इस तरह से आपकी बासमती की फसल का नया सफर शुरू हो जाता है। बासमती चावल के लिए नियमित सिंचाई बहुत जरूरी है। पौधों की जड़ों में हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बना रहना चाहिए। फूल और दाने बनने के समय सिंचाई पर विशेष ध्यान दें। गर्मियों के दिनों में जब धूप तेज होती है, तब सिंचाई की संख्या बढ़ा दें। सुबह के समय या शाम को सिंचाई करना बेहतर रहता है। पानी की सही मात्रा ही आपकी फसल को खास बनाएगी। बासमती की फसल को बढ़ने और फलने फूलने के लिए पोषण की जरूरत होती है। खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत बासमती की फसल को ज्यादा होती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद पहली बार नाइट्रोजन डालें और उसके बाद 2 से 3 बार इसे दें। फास्फोरस और पोटाश की मात्रा मिट्टी की जांच के बाद ही डालें। सही मात्रा में पोषण ही आपकी फसल को स्वस्थ और बम्पर बनाएगा। बासमती की फसल की रक्षा के लिए पत्ती लपेटने वाले कीड़े, स्टेम बोरर जैसे कई कीट बासमती की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचाव के लिए आप जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लास्ट और शीट ब्लाइट जैसे रोग भी बासमती की फसल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नियमित रूप से अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें और अगर आपको कोई भी कीट या रोग दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। निराई और गुड़ाई फसल को दीजिए सांस लेने की जगह। खेत में उगने वाले अनचाहे पौधे, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, ये बासमती के पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, किसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आता है जब उसकी सारी मेहनत रंग लाती है। यह दिन उसके लिए बहुत खास होता है क्योंकि यह उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम होता है। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद जब वह अपनी फसल को लहलहाते हुए देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बासमती चावल की फसल 120 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फसल को सही मात्रा में पानी और खाद मिले। हर दिन वह अपने खेतों का निरीक्षण करता है ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी या कीट से फसल को बचाया जा सके।
जब पौधों की पत्तियां और दाने हल्के सुनहरे रंग के हो जाएं, तो समझ लीजिए कि अब फसल कटाई के लिए तैयार है। यह समय किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही समय पर कटाई करने से ही फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अगर कटाई में देरी हो जाए तो फसल खराब भी हो सकती है। कटाई के बाद धान को अच्छी तरह से सुखाना बहुत जरूरी है। धान को धूप में सुखाने से उसकी नमी कम हो जाती है और वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। किसान धान को सुखाने के लिए उसे खेतों में फैला देते हैं और समय समय पर उसे पलटते रहते हैं, ताकि वह सभी तरफ से अच्छी तरह सूख सके। धान के अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही उसकी थ्रेसर करें। थ्रेसर करने से धान के दाने और भूसा अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे धान के दाने साफ और शुद्ध हो जाते हैं, जो बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। इस तरह से आपकी मेहनत रंग लाती है और आपको मिलता है आपकी मेहनत का फल, सुगंधित बासमती चावल। यह चावल न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि बाजार में भी बहुत मांग में होता है। इसकी खुशबू और स्वाद हर किसी को पसंद आता है और यह आपके लिए गर्व का क्षण होता है। आपने इतनी मेहनत से बासमती की फसल उगाई है, अब उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। चावल को भंडारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी तरह से सूखा हुआ है। भंडारण के लिए हमेशा साफ और सूखे स्थान का चयन करें। चावल को बोरियों में भरकर भंडारण करना सबसे आम तरीका है। बोरियों को इस तरह से रखें कि उनके नीचे हवा का संचार होता रहे। सही भंडारण से ही आप अपनी मेहनत की कमाई को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, जब बात आती है फसल की बिक्री की, तो हर किसान चाहता है कि उसे अपनी फसल का सही मूल्य मिले। यह सही मूल्य पाने के लिए किसान को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले किसान को यह समझना जरूरी है कि उसकी फसल की गुणवत्ता कैसी है और बाजार में उसकी मांग कितनी है। बासमती चावल की मांग देश विदेश में होती है। यह चावल अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है और इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेचा जा सकता है। अगर आपकी फसल उच्च गुणवत्ता की है, तो आप इसे निर्यात करने पर भी विचार कर सकते हैं। आप अपनी फसल को स्थानीय मंडी में बेच सकते हैं या फिर सीधे व्यापारियों को भी बेच सकते हैं। स्थानीय मंडी में बेचने का फायदा यह है कि आपको तुरंत भुगतान मिल जाता है और परिवहन का खर्च भी कम होता है। वहीं सीधे व्यापारियों को बेचने पर आपको बेहतर मूल्य मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास भंडारण की सुविधा है, तो आप कुछ समय के लिए अपनी फसल को रोक कर भी बेच सकते हैं, जब बाजार में दाम अच्छे हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी बासमती चावल की खेती की A to Z जानकारी। बासमती चावल की खेती सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि यह तो खुशहाली का राज है। आज ही शुरू कर दीजिए